नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आज की वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे: उत्तराखंड आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और कार्तिकेय राजवंश। तो इन 3 टॉपिकों के हम यहाँ पर एमसीक्यू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको भी देखना है कि पहले से आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब आते हैं, और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्वारखा गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, डुगरी गांव। तो डुगरी गांव में है जो ग्वारखा गुफा है, तो चमोली के डुगरी गांव में है। और जो डुगरी गांव है, देखिए, जो इसकी खोज, जो ग्वारखा गुफा है, इसकी खोज की गई है राकेश भट्ट के द्वारा। तो इसके खोजकर्ता कौन है? राकेश भट्ट है। और ये जो डुगरी गांव है, ये चमोली के थराली तहसील में पड़ता है और अलकनंदा के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उड्यार स्थित है। तो जो प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू उड्यार है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अल्मोड़ा में है और इसके खोजकर्ता है डॉक्टर माहेश्वर प्रसाद। और ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो जो लाखो उड्यार है, ये किस नदी के तट पर अल्मोड़ा में है? तो सुयाल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए हैं? तो खोजे गए थे, तो कहाँ खोजे गए थे? तो मलारी में। तो मलारी गांव, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके खोज करता है शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो ये उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। तो 4 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाखू उडियार अल्मोड़ा में किस नदी के तट पर है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो कौन से पुराण में जो हरिद्वार है, इसका नाम मायापुरी मिलता है? सही जवाब इसका स्कंद पुराण में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो स्कंद पुराण जो है, इसमें 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से 5 हिमालयी खंड है? तो पहला होगा नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। तो ये 5 खंडों का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, और उसी में जो हरिद्वार है, इसका नाम मायापुरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है, इसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है, ये ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो केदारखंड में जो गोपेश्वर का नाम किस नाम से ये वर्णित है? तो गोस्थल। गोपेश्वर को गोस्थल कहा गया है केदारखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं कांतेश्वर नामक पर्वत के कारण पड़ा। यह पर्वत स्थित है। तो यह पर्वत स्थित है चंपावत में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फड़का, नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई।
तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है, तो कहाँ जुड़ा हुआ है, इसका किससे संबंधित है ये? तो कर्णाश्रम से। तो कर्णाश्रम से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत के अनुसार राजा विराट की राजधानी थी, तो जो राजा विराट है इसकी राजधानी है विराटगढ़ी। तो डी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है, तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो टिहरी में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है, तो कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है मानसखंड। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है इसके 14 प्रश्न थे। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो हम उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है उसकी तरफ चलते हैं, उसके एमसीक्यू यहाँ पर हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूकेटीपीएससी और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित था? तो कौन सा राज्य स्थित था? सुवर्ण गोत्रीय राज्य। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सुवर्ण गोत्रीय जो राज्य है इसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, तो जो अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कालसी में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कालसी को प्राचीन नाम कालसी का क्या है? कुलून। तो प्राचीन काल में इसको कुलून नाम से भी जाना जाता था, जो कि कुलिंद वंश की राजधानी थी। तो कालसी क्या है? कुलिंद वंश की राजधानी कुलून कुलिंद वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है? तो पूर्वी स्त्री राज्य सुवर्ण गोत्रीय राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छागलेस राजवंश की पुष्टि किस शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है लाखा मंडल शिलालेख से। तो लाखा मंडल शिलालेख से छागलेस राजवंश की पुष्टि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो जो कुनिंद थे वो किसके समकालीन थे? कुनिंद क्या थे? ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। और ये किसके समकालीन थे? तो ये थे मौर्यों के समकालीन, तो मौर्य वंश के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाखा मंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी सिंहपुर। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अब देखिए, जो गुप्त काल है इसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग, तो स्वर्णिम युग माना जाता है। और इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। और जो श्रीगुप्त है इसका जो उत्तराधिकारी है वो था घटोत्कच। तो घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। और इनके जो गुप्त वंश है, गुप्त काल है, इसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है ये देहरादून से प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है ये लाखा मंडल कहाँ? देहरादून। तो ये यहाँ से प्राप्त होता है। और
इनके पिता का नाम था भास्कर वर्मन। तो जो राजकुमारी ईश्वरा थी, इनके पिता का नाम भास्कर वर्मन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये है मौर्य वंश से संबंधित। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, योधेय मुद्राओं में निम्न में से किस देवता का चित्रण मिलता है? तो कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो देवता थे, इनका चित्रण मिलता है योधेय मुद्राओं से। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल वीरभद्र कहाँ स्थित है? तो जो वीरभद्र है, ये कहाँ स्थित है? सही जवाब इसका ऋषिकेश में। सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमोघ भूति शासक था। तो अमोघ भूति कौन से वंश का शासक था? तो 12 का है डी, कुनिंद वंश का संस्थापक था अमोघ भूति। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल गोविशाण कहाँ स्थित है? तो जो गोविशाण है, ये कहाँ स्थित है? काशीपुर में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुनिंद मुद्राएं कितने प्रकार की थी? तो जो कुनिंद मुद्राएं हैं, ये थी 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार थे? तो अमोघ भूति मुद्राएं थी, सेकंड नंबर पे आती है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरा जो प्रकार थे, छत्तीश्वर प्रकार की मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राजा था इसका अमोघ भूति। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है, ये स्थित है अल्मोड़ा में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17, कालसी अभिलेख की खोज किसने की? तो जो कालसी अभिलेख है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई थी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। तो जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई थी 1860 में। तो 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई थी, और इसकी भाषा थी प्राकृत, प्राकृत भाषा में, और लिपि थी ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। और इसे ये जो स्थान है, ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। टोंस व यमुना नदी के संगम पर है कालसी। तो यहीं पर कालसी अभिलेख की खोज की गई 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो कालसी अभिलेख स्थित है देहरादून में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुमाऊं के सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके अधिकार की पुष्टि करते हैं? तो किसके अधिकार की पुष्टि होती है जो कुमाऊं के सूर्य मंदिर है? तो ये होती है शकों के अधिकार की। तो शकों के अधिकार की होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 है, छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो छांगलेज की जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? लाखा मंडल से। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति जो उत्तराखंड में शासन करने वाली थी, तो कुनिंद थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, कालसी अभिलेख की खोज कब हुई? तो इसकी खोज कब की गई? तो 1860 में। किसके द्वारा? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। तो ये आपका सेकंड टॉपिक था ऐतिहासिक काल, तो ये भी इसमें कवर कर दिया हमने। और जो थर्ड टॉपिक है, ये है कार्तिकेयपुर राजवंश। तो इसके भी जो कुछ एमसीक्यू हैं, इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आगे, हाँ, उत्तराखंड के इतिहास में कार्तिकेयपुर वंश या वह कत्यूरी राजवंश, ठीक है। तो इसके एमसीक्यू हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी जो राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे? बसंत देव। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, जो बसंत देव है, ये कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे। तो जो बागेश्वर से जो प्राप्त है त्रिभुवन राज शिलालेख, त्रिभुवन राज शिलालेख जो कि बागेश्वर से प्राप्त हुआ, तो इसके अनुसार जो कत्यूरी राजवंश था, इसके संस्थापक हैं बसंत देव। और प्रारंभ में इसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में, जो कि बाद में बैजनाथ हुई। तो इस वंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और बाद में बैजनाथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है,
अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? तो कहाँ थी? जोशीमठ में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी? तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है? तो गोलू देवता का संबंध है कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी राजवंश से है गोलू देवता का संबंध। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो जो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी है, तो कौन पूजी जाती थी कुल देवी के रूप में? तो नंदा देवी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? जो तैमूर लंग था इसने हरिद्वार पर किया 1399 में आक्रमण। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अब देखिए, जो तैमूर लंग है और जो जिया रानी है, तो इनके बीच युद्ध कहाँ हुआ था? रानी बाग युद्ध लड़ा गया। तो काफी फेमस युद्ध है रानी बाग युद्ध। किस किस के बीच? तैमूर लंग और जिया रानी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो जो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई है, ये कहा जाता है जिया रानी को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजुला मालूशाही उत्तराखंड की प्रेम कथाओं में से एक है, इनका संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध है कत्यूरी राजवंश से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है? तो उद्भव स्थान कहाँ है गोलू देवता का? तो इनका जो उद्भव स्थान है, ये है चंपावत में। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है, कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? जो कत्यूरी राजवंश की राजमाता है, ये जिया रानी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी? तो अस्कोट किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में? तो ये थी कत्यूरी राजवंश की। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, अस्कोट के रजवार किस राजवंश की शाखा है? तो जो ये जो रजवार हैं अस्कोट के, ये किस राजवंश की शाखा है? तो ये है कत्यूरी राजवंश की ही शाखा है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड का कौन सा शासन है जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो यह है कत्यूरी साम्राज्य। तो कत्यूरी राजवंश को ही स्वर्ण युग, तो इनका ही शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? तो अंतिम कत्यूरी राजा, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो ये थे ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव जिया रानी के ही बेटे थे। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था? तो कौन था? ये तो रिपीट हो गया। तो बसंत देव। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब।